Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue class 12 with the studies chapter 10, Financial Markets, and this is the fourth part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So, guys, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट। अब डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? डिपॉजिटरी सर्विस जो होती है एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी सिक्योरिटीज को आपके लिए होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, जैसे कि शेयर्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड हो गए, डिवेंचर्स हो गए, जो भी सिक्योरिटीज आपने खरीदी हुई है, आपने सब्सक्राइब कर रखी है, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन आपकी सेफली सिक्योर करके रखती है, होल्ड करके रखती है। इंडिया के अंदर दो ही डिपॉजिटरीज है हमारी, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, यही अलाउ करते हैं आपको आपके डीमेट अकाउंट को खोलने में और उसकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उठाने में। ठीक है, मेन सर्विसेज डिपॉजिटरी सर्विसेज की जो मेन सर्विसेज है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको? सबसे पहले डीमेटलाइजेशन यानी कि डीमेट अकाउंट को खोलना। दिस मींस आपके जब आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करते हो तो उस डीमेट अकाउंट के अंदर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट, जो भी सिक्योरिटीज आपने खरीदी है, समझ लो वो सर्टिफिकेट आपके फिजिकल फॉर्म में है, आप उस फिजिकल फॉर्म को या आप बोल सकते हो हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म के अंदर ऑनलाइन कन्वर्ट करना, सेफली ऑनलाइन सिक्योर करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए आप डीमेटलाइजेशन कर देते हो अपनी सिक्योरिटीज को। तो दिस मींस चेंजिंग पेपर शेयर सर्टिफिकेट, एक तरह से पेपर शेयर सर्टिफिकेट आपके मान लो हार्ड कॉपी है, उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना ताकि ऑनलाइन उनको सेफली स्टोर किया जा सके, यानी कि उसको सॉफ्ट कॉपी में ले आना। ये हो जाता है आपका डीमेटलाइजेशन जो आपके डीमेट अकाउंट से होता है। अब रीमेटलाइजेशन यानी कि रीमेट रिवर्स होता है इसका, जब आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में वापस से लेकर आ रहे हो, यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर थे, ऑनलाइन स्टोर थे, उसको वापस से आप जब पेपर सर्टिफिकेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, जब इन्वेस्टर ऐसा चाहता है कि वो उसको अपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म में वापस ले आए, तो उसको हम रीमेटलाइजेशन कह सकते हैं या रीमेट बोल सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और ऑनरशिप कब ट्रांसफर करते हैं? जब आप अपना कोई भी सामान जो होता है किसी को बेच देते हो, तो आपके पास पहले उसकी ऑनरशिप थी, अब वो ऑनरशिप किसी और के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज की जब ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, ऑनलाइन ही हो रहा है, पहले आपके पास थी, अब ऑनलाइन ही दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर दी गई है, जिसको बीच में फिजिकल फॉर्म में नहीं लाया गया है, तब होता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। दिस मीन्स ऑनरशिप ऑफ शेयर्स चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी यूजिंग एनी पेपर। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, वो ऑनलाइन हो रही है और डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू हो रही है, बिना किसी फिजिकल फॉर्म में लाए हुए। मतलब सॉफ्ट कॉपी थी, वो पहले आपके पास ऑनरशिप थी उसकी, अब उसकी ऑनरशिप जो है वो किसी और को दी गई है, और वो भी डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में दी गई है, ऑनलाइन ही दी गई है, उसको फिजिकल फॉर्म में बीच में लाया ही नहीं गया है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर है। शेयर्स इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है डीमेट अकाउंट के थ्रू, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले तो आपके डिपॉजिटरीज हो गए जो आपके इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं थ्रू देयर डीमेट अकाउंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, कौन होते हैं? एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ज्यादातर के ये बैंक होते हैं, बैंक जो होते हैं वही आपके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करते हैं। जो अभी आपने पढ़े थे एनएसडीएल और सीडीएसएल, वो आपके डिपॉजिटरीज से मेन इंडिया के अंदर जो है उनसे कनेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को। कौन करता है? बैंक्स करते हैं, तो वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए। ठीक है, इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना चाहता है या करता है। इशूइंग कंपनीज जो होती है जो सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है या बेचना चाहती है, मतलब इशू करती है बेसिकली, फर्दर इन्वेस्टर्स जो होते हैं खरीदते हैं फिर किसी और को बेचते रहते हैं, तो यही चीजें कंटिन्यू होती रहती है। बेनिफिट क्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग के? आपकी जो भी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है वो आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है, टाइम बचाती है, कॉस्ट बचाती है, कोई फिजिकल फॉर्म में तो लेकर नहीं आना, पेपर वर्क नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन स्टोर होता है। ठीक है, तो सेफ भी होता है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी होती है, कोई रिस्क नहीं है किसी चीज को लॉस करने का, चोरी होने का, या आपके सर्टिफिकेट्स को किसी भी तरीके का डैमेज होने का। इन्वेस्टर्स जो है उनको कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वो कहीं भी बैठे बैठे ये सारी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर। डीमेट अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमेटलाइज्ड अकाउंट, जो आपकी सिक्योरिटीज को, आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखता है।
इट इज ओपन विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपका जो बैंक होता है या आपका जो ब्रोकर होता है वो उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहेंगे, उसके पास आपको ये अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। और ये बैंक अकाउंट की तरह काम करता है, जैसे कि आप बस उसमें क्या कर रहे हो, मनी की जगह आप अपने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हो इन अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। इसमें इंटरनेट और ट्रांजैक्शन पासवर्ड की आपको जरूरत होती है इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। बेनिफिट क्या है, आपका पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। आपकी सर्टिफिकेट्स का जो शेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है आपके जो भी आपने खरीदे हैं उसको लॉस होने का मतलब लॉस होने का या थेफ्ट होने का, थीफ चोरी हो जाने का कोई रिस्क नहीं रहता है। कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह आपको नहीं चाहिए होती है ट्रांसफर ऑफ शेयर करने के लिए। आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। फास्टर सेटलमेंट्स होती हैं और लिक्विडिटी भी हाई हो जाती है क्योंकि फटाफट से कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है इस चीज से, क्योंकि उनको कहीं भी फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी वो ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो वन अकाउंट कैन होल्ड बोथ इक्विटी एंड डेप्ट सिक्योरिटीज। मतलब एक ही अकाउंट से अपना एक अकाउंट खुलवाओ डीमेट अकाउंट, उसी के थ्रू आप इक्विटी की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो सिक्योरिटीज की, और जो डेप्ट की सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होती है वो भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं आपके, बोनस अगर आ रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, कुछ मर्जर शेयर्स हो रहे हैं, कुछ भी चीज होगी आपको सब कुछ ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक अपडेट्स मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी चेंजेस करवाते हो एड्रेस वगैरह के अंदर तो सारी कंपनीज के लिए एक ही बार में सब कुछ अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको डीमेट अकाउंट और डिपॉजिटरी सर्विसेज के बारे में सब कुछ क्लियर है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैप्टर का हमारा एक टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सेबी का जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।